पिछले एपिसोड में वाइस डिमन गॉड ने यांग वेंजाओ को पकड़ लिया था और अब इस तरह से वो उसे मारने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि हाओचन और उसका साथी इनको खोजने के लिए निकल गए होते हैं, जहां पर इनके सामने कुछ डिमन दिखाई देते हैं। इसीलिए हाओचन सायर से कहता है कि चलो अब हम इनसे निपटते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गई थी और वो अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगती है। लेकिन वहीं अब हाओचन और उसके बाकी साथी भी इसमें कोई देरी नहीं करते और वे भी अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वह असल में यहाँ पर मेटल के परसेप्शन के वजह से आए हैं। इसीलिए हाओचन भी समझ गया था कि डिमन क्लैन की टेरिटरी यहीं कहीं पर छुपी होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि इनके कुछ लोग यहाँ पर आए होते हैं, जबकि वहीं बाकी लोग अभी भी अपने आप को इटर्नल टावर में रिकवर कर रहे थे। इसीलिए ये सभी यहाँ पर आए होते हैं ताकि ये यांग वेंजाओ के बारे में पता लगा सके और स्नेक डिमन पिलर को डिस्ट्रॉय करके उसे रोक सके। अब इसी तरह हम देखते हैं कि हाओचन सायर और चेन मैकडल को फॉलो करते हुए एक जगह पर आ गए होते हैं। लेकिन पहले तो यहाँ पर इनको कोई भी हलचल नजर नहीं आता, लेकिन फिर जब वे आगे जाते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहीं पर असल में वाइस डिमन गॉड का पूरा टेरिटरी छुपा हुआ था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हाओचन एक बात से काफी परेशान होता है और फिर वो सायर से कहता है कि यहाँ पर तो मुझे स्नेक डिमन गॉड के पिलर का कोई भी और नजर नहीं आ रहा। तब इस पर सायर उससे कहती है कि केवल इतना ही नहीं बल्कि वाइस डिमन गॉड के पिलर का भी कोई और नहीं है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई हलचल होने लगती है और फिर यहाँ का गेट ओपन होता है, जहाँ एक डिमन कहता है कि अब यहाँ पर केवल 2 ही लोग रहेंगे जबकि बाकी लोग मेरे साथ में चलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वो उसके साथ में वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि इसके वजह से अंदर जाने के लिए हाओचन को बहुत अच्छा चांस मिल गया था और इसीलिए वो सायर से कहता है कि हमें इसे मिस नहीं करना चाहिए। तब इस पर सायर कहती है कि आखिरकार वे किसे खोज रहे हैं, जिसके बारे में सुनते ही चेन कहती है कि कहीं वो यांग वेंजाओ तो नहीं है। लेकिन इस पर हाओचन उससे कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि अभी के लिए हमारा एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें स्नेक डिमन पिलर को जल्दी से डिस्ट्रॉय करना है और इसी के साथ हमें यांग वेंजाओ और बाकी लोगों को भी खोजना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे। इसीलिए वे तुरंत ही अटैक करके यहाँ के डिमन को मार देते हैं और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे यहाँ से आगे जाने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन अब अंदर जाने के बाद वे पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि यहाँ का नजारा देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था और इसीलिए हाओचन भी कहता है कि क्या वाइस डिमन गॉड का यही टेरिटरी है। मगर वहीं हम देखते हैं कि चेन और मैकडल को भी ये जगह काफी अजीब लग रही थी, इसीलिए वे इस बात से काफी डरे होते हैं और फिर चेन कहती है कि यहाँ पर कोई भी गार्ड क्यों नहीं है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओचन को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता और इसीलिए वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सारे यहाँ पर पड़े हुए स्वord को नोटिस करती है और कहती है कि यहाँ के स्वord तो लोगों को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओचन यहाँ के दीवारों को देख रहा था जिनके ऊपर कुछ म्यूरल बने हुए थे। तब इससे देख सायर भी उससे पूछते हैं कि क्या इसमें कोई इन्फॉर्मेशन छुपी है। जिसके बाद हाओचन बताने लगता है कि असल में एक जीनियस ब्लैक स्मिथ के बारे में है, जिसे लोग मास्टर ऑफ द एक्स के नाम से बुलाते थे, क्योंकि वो जिस भी वेपन को बनाता था वो आदमी के अंदर के की को इनेबल कर देता था और इस तरह से वो सबसे पावरफुल किलिंग पावर का यूज कर पाता था। लेकिन फिर एक दिन गॉड्स को पता चला कि वो असल में इंसानी सोल को निकाल रहा है, इसीलिए सभी ने उसे दूर भगा दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर चेन भी इस बात से काफी डर जाती है और कहती है कि कोई इस तरह के क्रूएल मेथड का यूज कैसे कर सकता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो बाकी चीजों के बारे में भी जानना चाहती थी और इसीलिए वो हाओचन से पूछती है कि आगे क्या लिखा है। तब हाओचन बताता है कि जाने से पहले उसने अपने आइस को तोड़ दिया, क्योंकि केवल एक वही ट्रूली डिवाइन स्वॉर्ड को बना सकता था। तब इसके बारे में जानकर सायर भी कहती है कि ये क्या पागलपन है। मगर तभी हम देखते हैं कि एक बात हाओचन को परेशान करने लगती है और उसे भी समझ में नहीं आता कि डिमन गॉड के टेरिटरी में ये म्यूरल क्यों है और कहीं इसमें ह्यूमन फोर्जिंग स्टोन का स्टोरी तो रिकॉर्ड नहीं है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनके पीछे कोई हलचल होने लगती है और इसीलिए वे यहाँ पर पूरी तरह से केयरफुल हो जाते हैं। मगर तभी इनको पता चलता है कि ये तो असल में हुआंग है, इसीलिए उसे यहाँ पर देख हाओचन भी हैरान हो गया था और इसीलिए वो उसके पास आकर पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। लेकिन हम देखते हैं कि हुआंग की हालत पहले से ही काफी खराब थी, इसीलिए वो हाओचन से केवल इतना बोल पाता है कि तुम उनको जाकर बचा लो और फिर हम देखते हैं कि वो इतनी बात कहने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे इसे इटर्नल टावर में लेकर आ गए थे, जहाँ इनको पता चलता है कि हुआंग की मेरिडियन बहुत बुरे तरीके से डैमेज है। इसके अलावा वो भागते हुए भी बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया है। इसीलिए लिन सिन कहता है कि अगर मैंने इसे बचाने के लिए फोर्स किया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इसका वजह से सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि इसको हील करने में मेरी पावर भी कंज्यूम होगी और अगर ऐसा हुआ तो मैं बैटल फील्ड में नहीं जा पाऊंगा। मगर तभी हम देखते हैं कि हाओचन उस पल के बारे में याद करने लगता है जहाँ पर हुआंग ने अपने पावर का यूज करके इसके सिल को फिक्स किया था। इसीलिए हम देखते हैं कि हाओचन भी इसे ऐसे छोड़ने वाला नहीं होता और फिर हम देखते हैं कि वो भी इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए
है, लेकिन तुम्हें इसे बचाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो इसे अपने पास से कोई पील देता है। जिसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि हुआंग होश में आ गया था, मगर वहीं हम देखते हैं कि चेन भी काफी टाइम से परेशान थी, इसीलिए वो इससे पूछने लगती है कि तुम इतने बुरी तरीके से इंजर्ड कैसे हो गए, और इसके अलावा यांग वेंजाओ और बाकी लोगों के साथ में क्या हुआ। तब इस पर हुआंग कहता है कि वैसे तो मैं भी पूरी तरह से सही हूँ, लेकिन तुम्हें उनको बचाने के लिए जाना होगा, क्योंकि लीडर और बाकी लोगों को 4 अलग अलग जगहों पर कैद करके रखा गया है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि अब तक उनके साथ में क्या हुआ होगा। फिर वो कहता है कि मैंने किसी तरह से स्पेल को ओपन किया, लेकिन उस समय मैं भी बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था, और इसीलिए मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर सका। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन को यांग वेंजाओ के बारे में चिंता होने लगती है, और वो हाओ चेन की तरफ देखने लगी थी। तब इस पर हाओ चेन इसे समझाता है कि तुम शांत रहो, और फिर वो हाओ चेन से पूछता है कि क्या तुम्हें डिमोनिक पिलर के लोकेशन के बारे में पता है। लेकिन हम देखते हैं कि हुआन को असल में इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए वो इनसे कहता है कि मुझे तो डिमोनिक पिलर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वहाँ टनल में मैंने उनके बातचीत को सुना था, जहाँ वे कह रहे थे कि उसने कलेक्ट किए गए मोल्टेन कोर को डिमन एम्पर के पास में भेज दिया, क्योंकि अगर इसमें 1 सेकंड की भी देरी हुई तो फिर इसके वजह से फॉरेस्ट के टेम्परेचर के ऊपर असर आएगा, और अगर ऐसा हुआ तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर वे कहने लगते हैं कि अगर डिमन कोर को एंशिएंट रॉक मिल गया तो फिर इनको फॉरेस्ट के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसमें इतनी पावर है कि अगर एक बार उसे यूज कर दिया गया तो फिर वो फॉरेस्ट के टेम्परेचर को बनाए रखेगा, और इस तरह से हमें इतना मेहनत भी नहीं करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारी इसके बारे में समझ गई थी, और फिर वो कहती है कि क्या इसका मतलब ये है कि वाइस डिमन गॉड यहाँ पर इतना आसानी से नहीं जा सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी मौके का फायदा लेने के लिए रेडी हो गया था, ताकि वो यांग वेंजाओ और बाकी लोगों को बचा सके, और इसी के साथ वो डिमोनिक पिलर को बनाने वाले प्लान को भी डिस्ट्रॉय कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन और सारे एक जगह पर आ गए होते हैं, और हाओ चेन कहता है कि ये वही जगह है जिसके बारे में हुआंग ने बताया था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कई लोग लटके हुए होते हैं, और उनमें से एक हाओ चेन और सायर को देखकर कहता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। लेकिन अब हम देखते हैं कि हाओ चेन और सायर इसमें कोई देरी नहीं करते, और वे तुरंत इनको वहाँ से आजाद करा लेते हैं, मगर तभी इनको पता चलता है कि इनकी बॉडी तो बहुत ज्यादा गर्म है, और इसके अलावा उनके मेरेडियन भी बहुत बुरे तरीके से जल गए हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि हाओ चेन इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि इनके बॉडी में ज्यादा सोल पावर भी नहीं बची थी। तभी सायर उससे कहने लगती है कि हमें अब इसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसके बारे में और ज्यादा देरी किया तो फिर मुझे लगता है कि हम इनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए जल्दी से हमें इनको ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का इनसे कुछ कहने की कोशिश करता है, जिस पर हाओ चेन कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि इनके पीछे एक फायर डीमन खड़ा हो गया था, और कहने लगता है कि मेरे होते हुए यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओ चेन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए फायर डीमन जैसे ही अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तब हम देखते हैं कि हाओ चेन ने भी अपने पावर का यूज करके इसे रोक लिया था, और इसीलिए फायर डीमन इनका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख हाओ चेन और सायर भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसीलिए सायर अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं कि फायर डीमन को इसमें कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इस पर अटैक करता है, लेकिन वो भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। फिर वो कहता है कि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, जिस पर सायर कहती है कि हमें इनको जल्दी से लेकर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि फायर डीमन इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, और कहता है कि तुम यहाँ आने के बाद निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने सोलर स्लाइस वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है, और फिर हम देखते हैं कि उसने इसका यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि फायर डीमन ने इसे बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया था, इसीलिए हाओ चेन इस बात से काफी हैरान हो जाता है, और फिर कहता है कि इसके ऊपर तो इसका कोई असर नहीं हुआ। मगर वहीं हम देखते हैं कि फायर डीमन अब इसमें कोई देरी नहीं करता, और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि लिन सिन, सीमा सियान और होली गार्ड भी एक जगह पर आए हुए थे, जहाँ के नजारे को देख लिन सिन कहता है कि यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े हैमर हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जगह बहुत ही डेंजरस है। लेकिन तभी इनको पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग कैद हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि होली गार्ड और सीमा सियान इसमें कोई देरी नहीं करते, और वे तुरंत उनको बचाने के लिए जाने लगते हैं। तब इसे देख लिन सिन कहता है कि वहाँ पर खतरा है, मगर वहीं हम देखते हैं कि उनको इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, और वे कहते हैं कि ऐसे ट्रिक हमें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने हैमर को बहुत आसानी से पार कर लिया था, और फिर वो आगे की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि चारों ओर से इनके तरफ शॉट आने लगते हैं, इसीलिए वे इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं, और इनको भी समझ में नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वे इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वे किसी तरह से
अपने आप को इसके अटैक से बचाने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यहाँ से निकल पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ चारों ओर बहुत सारे स्वॉर्ड लगे हुए थे जो कि लगातार इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम एक और जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर और भी बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा कोल्ड होती है। इसीलिए उनमें से एक लड़का कहने लगता है कि क्या हम यहाँ पर इसी तरह से मरने वाले हैं और क्या कैप्टन हमें बचाने के लिए हेल्प को लेकर यहाँ पर आने वाले हैं। मगर फिर वे सोचने लगता है कि इनका कैप्टन डुबा नहीं तो अकेले था, इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि शायद डीमन ने फिर से उसे पकड़ लिया होगा, जिसके वजह से वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते और इसीलिए ये भी नहीं जानते कि उनका कैप्टन यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा। तभी इस पर दूसरा लड़का कहता है कि हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ समझ कर जरूर जाएंगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि उसकी कंडीशन काफी खराब हो गई थी, इसीलिए वो इसे कहता है कि मैं अब ज्यादा टाइम के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। तब इसके ऐसी बात सुनकर दूसरा लड़का कहता है कि तुम ऐसा ना सोचो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लीडर हमें बचाने के लिए जरूर आएंगे। मगर फिर भी हम देखते हैं कि उसकी हालत काफी खराब हो गई थी और अब इसीलिए वो ज्यादा टाइम के लिए रहने वाला नहीं होता। मगर तभी इसी वक्त इनको अपने सामने कोई दिखाई देता है हुए थे, जहाँ कोल्ड की वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन तभी इसी वक्त इनको अपने सामने कोई दिखाई देता है, इसीलिए वे खुश हो जाते हैं कि हमें बचाने के लिए कोई आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे असल में हानि, होलिका और डुवानी होते हैं, जो कि अब इनको बचाने में कोई देरी नहीं करते और वे तुरंत इनको यहाँ से आजाद करा लेते हैं। लेकिन अब इनके ऐसा हालत को देख डुवानी काफी उदास हो गया था और फिर इनसे कहने लगता है कि तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये मेरी ही गलती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए और पहले नहीं आ सका। तभी होलिका कहने लगता है कि कोल्ड की वजह से इनके लिम्स नेक्रोटाइज हो गए हैं, इसके अलावा कोल्ड अभी भी यहाँ पर फैल रहा है, जिसका वजह से अगर ये इनके इंटरनल ऑर्गन में चला गया तो फिर हम इनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब इसके ऐसी बात सुनकर हनी उससे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब इस पर होलिकार कहता है कि अब हमें जल्दी से लीडर को खोजना होगा ताकि हम ट्रीटमेंट के लिए जल्दी से टनल टावर में जा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये भी इसकी बात मान जाते हैं और अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे। मगर तभी होलिकार को यहाँ पर कुछ अजीब सा लगता है और फिर कहता है कि ये कोल्ड तो बहुत वियर्ड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हानी और डुवानी भी केयरफुल हो गए थे और वे फाइट करने के लिए अपने वेपन को भी रेडी कर लेते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनके सामने कोई क्रिएचर आ गया था, जिसे देख वे कहते हैं कि ये तो बिल्कुल भी कोई वारक्राफ्ट नहीं है और इसीलिए आखिरकार यह है क्या। तब डुवानी का साथी इनसे कहता है कि तुम जल्दी से केयरफुल हो जाओ, क्योंकि यही अपने आइस पावर का यूज करके हमें मारना चाहता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वो क्रिएचर इनको कोई भी चांस देने वाला नहीं होता और वो अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि वेंग युआन और चेन भी होली गार्ड के साथ में एक जगह पर आए हुए थे, जहाँ बहुत सारे बीस्ट इन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये भी इतना आसानी से इनके सामने हार मानने वाले नहीं होते और अपने पावर का यूज करके इनको रोकने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि होली गार्ड भी अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने लगा था, जिसकी वजह से वे अब इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। वहीं हम देखते हैं कि वेंग युआन भी अपने पावर का यूज करके इनको मार रही होती है, जहाँ वो कहने लगती है कि ये तो अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि हम तो इनको मार ही नहीं सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और कहती है कि तुम इनको मेरे लिए छोड़ दो। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर को एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि चेन अपने गोल्डन फैंटेसी वाले पावर का यूज कर लेती है, जिसकी वजह से वे सभी बीस्ट पूरी तरह से शांत हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि वे सभी वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे यहाँ से आगे जाने के लिए रेडी हो गए थे और चेन कहती है कि चलो हम उनको बचाने के लिए चलते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि होली गार्ड इस जगह को देख हैरान हो गया था और फिर कहता है कि शायद यही जगह इस जगह की कोर है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि चेन को यहाँ पर ब्लड का निशान दिखाई देता है और इसीलिए वो डर जाती है कि कहीं वे पहले ही तो नहीं मर गए। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि होली गार्ड इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो अपना हैमर का यूज करके इस जगह को तोड़ देता है, जिसमें हम देखते हैं कि दो लोग कैद हुए थे। लेकिन हम देखते हैं कि चेन को यांग मेंजाओ यहाँ पर नजर नहीं आता और इसीलिए वो कहती है कि क्या वो किसी और जगह में है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चुन और सार अभी भी फायर डीमन के साथ में फाइट कर रहे थे, जहाँ सायर अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन इसका भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होता और इसीलिए सायर परेशान हो जाती है कि ये तो स्वॉर्ड के भी स्पिरिचुअल पावर को खींच रहा है। तभी हम देखते हैं कि हाओ चुन भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, जिस पर फायर डीमन कहने लगता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जितने पावर से मेरे ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करोगे वो पावर उतने ही पावरफुल तरीके से तुम्हारे ऊपर वापस आएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चुन अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो इसके सामने कमजोर पड़ने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो उससे पूछती है कि तुम कैसे हो। तब इस पर
हाओचन कहता है कि मैं ठीक हूँ, मगर वहीं हम देखते हैं कि फायर डीमन अभी भी इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और कहता है कि अगर तुम जिंदा हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हें कैद करके डीमन लॉर्ड को दे दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता और मैं यहाँ पर किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और इसीलिए तुम भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन और सारिन के सामने बहुत बुरे तरीके से फंस गए थे, क्योंकि वो इनके स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने लगा था। तभी फायर डीमन कहने लगता है कि यहाँ पर स्ट्रगल करना पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि चाहे तुम्हारे पास में कितने भी स्पिरिचुअल पावर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चिंगसू यहाँ पर कुछ करने के लिए रेडी हो गया था और वो अपने किसी चीज का यूज करके अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन अब इसे देखते ही हाओचन को इसके बारे में चिंता होने लगती है, जिस पर चिंगसू कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में अब कोई भी सोल पावर नहीं बची है और इसीलिए उसका ये ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने किसी चीज का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका वजह से फायर डीमन इसमें इंजर्ड हो गया था और फिर वो कहता है कि तुमने ये मेरे साथ में क्या किया। वहीं हम देखते हैं कि हाओचन चिंगसू को नीचे गिरने से बचा लेता है, जो कहता है कि मैंने उसे हिट करके उसके स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से उसे खत्म कर दो। तब इस पर हाओचन उसे कहता है कि तुम तो इतने बुरे तरीके से इंजर्ड हो, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें आगे जाने की क्या जरूरत थी। तब इस पर चिंगसू से कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और फिर कहता है कि एक्सप्लोडिंग ग्लासेस का मेरा नया इन्वेंशन कूल है ना। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बेहोश होने लगा था और कहता है कि अब उसे मारने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी इसमें कोई देरी नहीं करता, इसीलिए वो अपने लाइट बैप्टिज्म वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि उसने इसका यूज करके फायर डीमन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसका वजह से फायर डीमन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सायर भी अब केवल इसी तरह से इसे छोड़ने वाली नहीं होती, इसीलिए उसने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर हम देखते हैं कि वो भी इसके ऊपर अटैक करने लगती है, जिसका वजह से फायर डीमन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से वे इसे मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि हाओचन अब यहाँ पर कोई देरी नहीं करता और उसने सायर और बाकी लोगों को इटर्नल टावर में भेज दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिमासियन और लिंस ने भी सारे ट्रैप को पार कर लिया था और अब इस तरह से वे इनके पास में आने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंस इनको मेडिसिन देने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वे इसे लेने के लिए भी काबिल नहीं होते, जिसका वजह से लिंस भी काफी परेशान हो जाता है। तब इस पर होली गार्ड कहता है कि इनकी सिचुएशन काफी खराब हो गई है और इसीलिए ऐसा लगता है कि अब इनके पास में केवल एक ही ब्रेथ बची हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे अब इसमें कोई देरी नहीं करते और वे इनको लेकर हाओचन के पास में जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि डुवानी अभी भी उस क्रिएचर के सामने फंसा हुआ था, जहाँ पर वो अपने पावर का यूज करके उसके साथ में फाइट कर रहा होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए वो इसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होली गार्ड ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से मार दिया था और फिर कहता है कि तुम तो एविल करना चाहते हो और अब इसीलिए तुम भी आइस पावर को टेस्ट कर सकते हो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे इसे मारने में कामयाब हो गए थे। तभी हानि कहता है कि अब तो हमने इनको बचा लिया और अब इसीलिए हमें इनको लेकर सीधे हाओचन के पास में जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि हाओचन भी इनको खोजते हुए यहाँ पर आ गया था और वो तुरंत इनको इटर्नल टावर में भेज देता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि चेन और बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं, इसीलिए हाओचन इसमें कोई देरी नहीं करता और फिर हम देखते हैं कि वे भी इटर्नल टावर में वापस आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि चेन सीधे यांग वेंजाओ को खोजने लगती है, लेकिन वो तो इसे कहीं पर भी नजर नहीं आता, इसीलिए हम देखते हैं कि चेन इस बात से काफी परेशान हो गई थी और फिर कहती है कि क्या यांग वेंजाओ नहीं मिला। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनमें से एक लड़की काफी डरी हुई थी, इसीलिए चेन उससे बात करने के लिए उसके सामने आती है। लेकिन जब वो लड़की अपनी आंखें खोलती है तो ऐसा लगता है कि वाइट डीमन कोड उसके सामने है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से काफी डर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन उसे शांत कराती है और फिर कहती है कि तुम सेफ हो। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो यांग वेंजाओ के बारे में जानना चाहती थी और इसीलिए वो इससे पूछती है कि तुम्हारा लीडर यांग वेंजाओ कहाँ पर है, क्योंकि वो हमें कहीं पर भी नहीं मिला और इसीलिए आखिरकार उसके साथ में हुआ क्या। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो लड़की इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाती, जिसके बाद उसके साथ वाला लड़का कहता है कि व्हाइट डीमन गॉड लीडर को सीधे अपने साथ में लेकर गया, क्योंकि वो असल में उनको स्नेक डीमन बनाना चाहता है ताकि वो इस तरह से स्नेक डीमन के सोल को फिर से जगा सके। फिर वो बताने लगता है कि इसीलिए जब व्हाइट डीमन गॉड ने हमें कैद किया था तो उसने हमें बिल्कुल भी नहीं मारा, क्योंकि वो हमें केवल की रिफाइनिंग मटेरियल को देने के लिए यूज करना चाहता है, लेकिन हम सभी में से लीडर सबसे पावरफुल थे और इसीलिए वो उनको अपने साथ लेकर चला गया। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि व्हाइट डीमन गॉड यांग वेंजाओ को अपने साथ लेकर आ गया था, जहाँ वो कहने लगता है कि तुम्हारी टैलेंट बेस्ट है, इसीलिए स्नेक डीमन पिलर को रिफाइन करने के लिए तुम सबसे सुटेबल हो। और फिर वो
कहता है कि तुम स्ट्रगल करना बंद करो, क्योंकि अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते और अब इसीलिए तुम स्नेक डीमन पिलर का सोल बनने के लिए रेडी हो जाओ। तो क्या आपको लगता है कि हाउचन और उसके साथी अब इसे यहाँ से बचा पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।